हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक ठेकेदार हूँ और इमारत और सड़क बनाने के ठेके लेता हूँ। मेरी पत्नी आभा सरकारी स्कूल में टीचर है। मैं काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता हूँ। घर पर रामू और रजनी दो नौकर हैं जो घर में के काम में पत्नी का हाथ बटाते हैं। कल रात में साइट से लौटकर घर आ गया था। घर पहुँचते पहुँचते 10 बज चुके थे। हाथ मुँह धोकर खाना खाकर मैं सो गया था। आज सुबह उठा और छत पर गया तो देखा कि 2-3 डिस्पोजल गिलास, चिप्स व नमकीन के कुछ रैपर यहाँ वहाँ पड़े थे। एक गिलास उठाकर देखा तो पाया कि उसमें से शराब की बदबू आ रही थी। पता करने पर मालूम हुआ कि यह काम रामू का है। उसको बुलाकर फटकारा और ताकीद कर दिया कि अगर आगे से ऐसी कोई घटना हुई तो उसकी छुट्टी तय है। रजनी भी इस दौरान पास ही मंडराती रही। मैं 1-2 दिन रुककर फिर साइट पर जाने लगा तो रामू और रजनी को ताकीद करता गया कि वे ठीक तरह से काम करें। एक बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा था। बिल्डिंग की पहली मंजिल पर छत डलनी थी, उसी का मुआयना करने के लिए गया हुआ था। मिस्त्रियों और कारीगरों को काम समझा रहा था कि पीछे हटते वक्त ध्यान नहीं रहा। पैर पीछे चला गया और मैं धड़ाम से गिरा। मजदूरों ने भागकर मुझे उठाया। दाएं पैर में ज़्यादा दर्द था, पीठ में भी कुछ चोट लगी थी, सिर बच गया था, हेलमेट जो पहन रखा था। मुंशी ने फटाफट गाड़ी में डालकर मुझे अस्पताल पहुंचाया। आभा को भी फ़ोन कर दिया था, वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच गई थी। डॉक्टर ने एक्सरे करवाया। दाएं पैर के नीचे की हड्डी में फ्रैक्चर था, उन्होंने वहां प्लास्टर लगा दिया था। पीठ में कोई टूट फूट नहीं थी, लिहाजा दवा और आराम करने की सलाह देकर घर भेज दिया। मैं घर आकर अपने कमरे के बेड पर लेट गया। समय गुजारने के लिए टेलीविज़न, मैगज़ीन व अखबार मेरे साथी बन गए। आभा ने छुट्टी लेने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया था। मैं थोड़ा सहारा लेकर बाथरूम तक आराम से जा सकता था। ज़रूरत पड़ने पर सोफे पर भी बैठ सकता था। आभा सुबह काम करके स्कूल चली जाती और दोपहर बाद घर आ जाती थी। इसके बाद वह मेरा पूरा ख्याल रखती थी। सारा दिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर वह थक हार कर घर आती थी। मैं दिन भर खाली रहता था, बीच बीच में नींद भी आ जाती थी, इसलिए रात को देर तक जागता रहता था और टेलीविज़न चलाए रखता। इससे आभा की नींद बार बार डिस्टर्ब होती थी। इसके चलते मैंने आभा से कहा कि साथ वाले कमरे में सोया करो ताकि नींद में कोई रुकावट न हो और अगले दिन की ड्यूटी पर जाने के लिए आराम से तैयार हो सको। दिन में प्यारे प्यारे दोस्त जिनको पता चलता वे सब मिलने आते रहते, हाल चाल जानकर रुखसत होते। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। कभी कभी मेरे दिल में उल्टे सीधे ख्याल आते कि स्कूल में आभा का किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। घर पर नौकर रामू जवान है, कहीं उसका तो मालकिन के साथ कोई चक्कर ना हो। वे जो डिस्पोजल गिलास छत पर मिले थे, रामू ने अपने साथियों के साथ आभा के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत की हो। इसके बाद मैं मन ही मन सोचता कि मैं भी आभा के बारे में क्या उल्टा सीधा सोचता रहता हूँ। अगर आभा को पता चलेगा कि मैं ऐसे सोचता हूँ तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा। आभा ने खुद सोच विचार कर 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। छुट्टी लेकर आभा को और भी ज़्यादा काम करना पड़ गया। रोज़ाना पैर को एक तरफ रखकर मुझको नहलाना, अपने हाथों से मालिश करना, कपड़े पहनाना, सभी काम अपने हाथों से करना, यार दोस्तों को अपने हाथों से जलपान करवाना, दिन भर मेरी सेवा में आगे पीछे घूमना। एक पत्नी का सही काम करके आभा ने मुझे हैरान कर दिया। 3 हफ्ते बाद प्लास्टर हटाने का समय आ गया था। मैं आभा के साथ डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने प्लास्टर काटकर अलग कर दिया और हल्के हाथ से मालिश व गर्म पानी से रोज़ाना सिकाई करने की सलाह देकर हमें रुखसत किया। आभा रोज़ाना यह काम बखूबी कर रही थी। अपने नरम मुलायम हाथ से वह हल्की हल्की मालिश और गर्म पानी से सिकाई करती। अब मुझे काफ़ी आराम हो गया था। अभी मुझे नींद आ रही थी कि खिड़की के शीशे के अंदर से मैंने 2 सायों को मिलते देखा। एक साया औरत का था, दूसरा मर्द का। यह मिलन मैं पहले भी देख चुका था। तभी आभा के बारे में उल्टी सीधी ख्याल मुझे आने लगे थे। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। आभा अंदर आई और पूछा, कोई चीज़ चाहिए क्या? उधर खिड़की के पार 2 सायों का मिलन जारी था। मैंने जोर से कहा, कौन है वहाँ? मेरे कहने पर की देर थी कि वे दोनों साये अपनी अपनी दिशा में भाग गए थे। आभा ने कहा, रामू और रजनी होंगे, आजकल उनकी गुटरुगु चल रही है।
हमें इससे क्या, दोनों प्यार से रहेंगे तो हमें ही फायदा है। कहीं और ये जाएंगे नहीं और हमें नौकर तलाशने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर आभा अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और अपने बाहुपाश में जकड़ लिया। मन में जो मैल या अविश्वास था वह बह गया था। मन और तन निर्मल हो गया था अपने साथी के साथ प्यार के बंधन में बंधने से।